वेलकम टू अवर चैनल गेट सेट गो एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। हम ट्रैवल स्टोरी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और आज वीडियो में सबसे पहला वीडियो है द डायलॉग इन द डार्क। हाँ, आज से ठीक 4-5 साल पहले हम लोग हैदराबाद घूमने गए थे। 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था और सिकंदराबाद में ठहरे थे। और जैसे कि सब साइट सीइंग करते हैं उसी तरह से हमने भी प्लान किया था कि जो साइट सीइंग में जो आता है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है और बाकी जो भी देखने लायक वहाँ पे है, शॉपिंग्स है, वो सब रखा था हमने। लेकिन उसके साथ एक जगह थी जो हमने बहुत पहले से सोच के रखी थी, वो था द डायलॉग इन द डार्क। डायलॉग इन द डार्क वो एक शो है और वो शो के बारे में ही मैं आज बताने वाली हूँ। हम सिकंदराबाद में ठहरे थे सबसे पहले तो, और वहाँ से पूरा एक दिन का हमने एक दिन स्पेयर इसी के लिए ही रखा था। तो हम लोग ने टैक्सी स्पेशल की क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर है। हैदराबाद में इनऑर्बिट मॉल है और इनऑर्बिट मॉल में ये द डायलॉग इन द डार्क शो है, कंडक्ट किया जाता है। तो हम लोगों ने टैक्सी की और टैक्सी वाले को बताया कि इनऑर्बिट मॉल ले चलो। टैक्सी वाले ने बोला, आप लोग भाई कौन से सिटी से हो? आप लोगों के वहाँ क्या कोई मॉल नहीं है जो मॉल देखने के लिए इतना लंबा जा रहा है? क्योंकि वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, जिसे हैदराबाद का हाईटेक सिटी बोलते हैं। वहाँ पे कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स है और वहाँ पे ये इनऑर्बिट मॉल है। तो काफ़ी मतलब डिस्टेंस पे था। तो उसको लगा कि 3 दिन के लिए आए हैं और पूरा एक दिन इसी के लिए इतने दूर मॉल में जा रहे ये लोग, वेस्ट कर रहे हैं टाइम मतलब। तो फिर हमने बोला, देखो भाई, हमारे यहाँ भी इनऑर्बिट है, हम बड़ौदा से हैं और हमारे यहाँ भी इनऑर्बिट मॉल है, लेकिन हम जो देखने जा रहे हैं वो इनऑर्बिट मॉल के अंदर है। आप इनऑर्बिट मॉल ले चलो। फिर तो वो इनऑर्बिट मॉल ले गया, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे था। वहाँ पे गए। वहाँ पे ये डायलॉग इन द डार्क जो है वो शो की टिकट लगती है। हम 3 जन थे, मैं मेरे हस्बैंड और माय सन, हम 3 जन थे। तो टिकट लिया हमने वो शो की। 1 घंटे का होता है ये पूरा शो और हमारे साथ 1-2 कपल और भी थे। तो क्या होता है कि आपके पास वो लोग क्या करते हैं, आपने टिकट ले ली, फिर आपके पास जो भी चीज़ें होती है, सामान होता है, पर्स होता है, घड़ी, आपके बॉडी पे जो भी है, वो सारा कुछ आपको एक लॉकर प्रोवाइड किया जाता है। उस लॉकर में आपको ये सारी चीज़ें रख देनी होती है। मतलब अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ एक 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की नोट सिर्फ रखनी होती है। वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगी कि उसका क्या आता है रोल। तो ये लॉकर में आपने सब कुछ रख दिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर ये जो बाकी के 2 कपल थे और हम लोग थे, तो पूरा ग्रुप बनाया और फिर आपको बताया जाता है कि जैसे जैसे हम आपको डायरेक्शन देंगे, वो डायरेक्शन को फॉलो करके आपको उसको फॉलो ही करना है, बस वो जैसा बोले वैसा करना है। डायलॉग इन द डार्क। तो आज आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि जैसे ही जो जैसे कमरा जैसा होता है उसके अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं, पूरा अंधेरा होता है, टोटली डार्कनेस। इतनी डार्कनेस कि हमारी आंखें तो खुली ही होती है, लेकिन हम अपने आगे का कुछ भी नहीं देख सकते। इवन अपना हाथ या इतना भी मतलब टोटली ब्लैकआउट, आप कुछ नहीं देख सकते हो। आपको जो भी कुछ करवाया जाएगा, जो भी एक्टिविटी, वो पूरे ये ब्लैकआउट में ही है, राइट। तो अभी आप इमेजिन कर लो, अगर आपके घर में बिजली चली जाए और थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाए, तो आपकी आंखों को सडनली
मतलब जो उजाले से हैबिचुएट है, तो आप सडनली ऐसे हाथ फैलाने लगेंगे, अपनी आंखें ऐसे स्मॉल करके फिर देखने लगेंगे कि खींच खींच के कि कुछ दिखाई देता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक गाइड दिया जाता है और वो ऐसा बताते हैं कि गाइड के पास एक स्टिक रहेगी, वो स्टिक को आपको पकड़ना है, राइट। और बाकी के मतलब एक लाइन बनानी है, आगे वाला वो स्टिक पकड़ेगा और पीछे वाले जो है वो स्टिक पकड़ेगा, या तो फिर वो अपने कंधे पे हाथ भी रखेगा, आपको बोलेगा कि रख दो। बाकी के सबको है चेन बना के रखनी है, एक दूसरे को हाथ पकड़ना है या कंधे पे हाथ रखना है, ऐसा। तो आगे को इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, बाकी के सब उसको फॉलो करेंगे। सुनाई तो सबको देगा, राइट। फिर शुरू होता है अंदर जाने के लिए। जैसे ही अंदर गए, पूरा ब्लैकआउट शुरू हुआ। 2 कदम आगे चलो, ये आएगा। इतना प्रिसाइज आपको बताया जाता है कि परफेक्ट 2 कदम पे वो जो बोलेंगे वही मूवमेंट आएगी। थोड़ा आगे गए तो आपको महसूस होता है, फील होता है कि कुछ पत्ते या अ, ऐसा पानी की आवाज़ आ रही है, पत्ते आपको टच कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली हाथ फैलाने लगेंगे कि हम कहीं जंगल में तो नहीं आ गए, क्या है हमारे आसपास। तो आप लोगों को आँख देखिए इसमें क्या होता है, आँख आपकी मतलब दृष्टि आपकी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली आप स्मेल से काम लेने लगेगी, छू के काम लेने लगेगी। आपकी जो बाकी इंद्रियां हैं वो ऑटोमेटिक ही वर्क करने लगेगी। तो आप छू के देखेंगे क्या है, हाँ पत्ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छू के आप आगे जाओगे। फिर एक पुल आता है, तो पुल पे जैसे चढ़े, मतलब आपको महसूस होता है वो लकड़ी का पुल होता है, तो ऐसी ही आवाज़ आती है। पुल पे चढ़े, पानी की आवाज़ आ रही है, जैसे आपको लगेगा कि पानी है, कहीं से गिर रहा है और बीच में ये पुल है और आपको क्रॉस करके जाने का है। पूरी आपकी जो लाइन है वो क्रॉस करके सामने जा रही है। जैसे ही पुल के बीच में पहुंचते हो, पुल हिलने लगता है। आप घबरा जाते हो क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक दूसरे को पकड़ लोगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगी, पानी में गिर जाऊंगी, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। उसके बाद आप आगे गए। आगे जाने के बाद एक गेम आपको एक गेम खिलाते हैं कि पूरा जो आपका ग्रुप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और एक कमरे जैसा है, वहाँ पे शेल्स रखे गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रखी गई हैं। आपको ऐसा बताया जाता है कि नाम बोलेंगे कि जैसे कि आलू है, या तो फिर कोई सब्जी है, इलायची है, मिर्ची है, जिसकी स्मेल एकदम तीव्र हो और आप उसको स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। देख नहीं सकते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो स्मेल से। तो आपको अपनी स्मेल का यूज़ करना है। तो फिर स्टार्ट करते कि जो 2 पार्टीशन किया उसमें से कौन पहले वो सारी चीज़ें जो लिस्ट आउट उन्होंने मतलब बोली, वो सारी में से सब आइडेंटिफाई कौन पहले कर लेता है, ऐसी एक गेम होती है। तो फिर स्टार्ट होता है, आपको वो दीवार पे हाथ कर करके उसमें अच्छा मुझे मिल गया पहले, तो आप बताओ कि अच्छा ये इलायची है, या तो फिर आप किसी को टच करके ऐसे ऐसे करके बोलेंगे हाँ ये सब्जी है, ऐसा। तो वो पूरी आपको बकेट दी जाती है और बकेट में सब इकट्ठा करना है। उसके बाद हाँ, और एक बात, उसमें आप वो वॉल को छूते जाते हो तो ऐसा भी कुछ आइडेंटिफाई करना होता है कि वॉल के अंदर कुछ उन्होंने कार्विंग करके बनाया होता है, जैसे कि केले के मतलब कुछ मूर्ति जैसा हो या फिर लोटस हो, तो आपको कार्विंग को टच करके पता करना होता है कि ये क्या है, राइट। तो ये पूरा गेम है। उसके बाद अगले जोन में जाते हैं, तो आपको क्रिकेट खिलाते हैं। क्रिकेट खेलनी है आपको, ठीक है।
तो अंधेरे में भाई क्रिकेट कैसे खेलेंगे? क्या होता है, खेलते हैं कैसे? देखो, टीम बनाते हैं, ठीक है, अंधेरे में आपको एक जगह पे खड़ा किया जाता है, हाथ में बैट थमा देते हैं, राइट। बैट पकड़ के खड़े रहने के बाद बॉल आता है, तो बॉल आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि बॉल आए? बॉल के आसपास वो घुघरी होती है, जो खन 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 होती है, वो उस पर बंधी हुई होती है। तो जब बॉल फेंकते हैं तो छिन 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 करके आवाज़ आती है, और तो तब आप क्या यूज़ करते हो? अपनी सुनने की जो इंद्रिय है वो यूज़ करते हो, राइट। तो वो इंद्रियों में आपको आपको सुन के पता लगाना है, वहाँ पे स्मेल नहीं चलेगी। पहले आपने छुआ, फिर स्मेल किया, फिर सुन के आपको पता लगाना है कि अच्छा ये मेरी ओर आ रही है। फिर आप उसको जजमेंट लगा के फिर उसको स्ट्रोक करेंगे, और फिर वो बाउंड्री कितनी दूर तक जाती है वो भी आपको गेस करना है सिर्फ। तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पर भी, और कितने रन हुए वो सब आपको करवाते हैं। उसके बाद अगले जोन में शॉपिंग आता है। आपको 2 या 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि एक पीने का ड्रिंक है, जैसे कि पेपर बोट ले लीजिए, और ऐसा कुछ कि जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ के अंदर हो, राइट। और आप तो 50 रुपीज़ लेके आए थे बाहर से, राइट। तो आपको वो ऑप्शन देंगे, तो आप अंधेरे में ही बैठे हो, ठीक है। अंधेरे में ही आपने वो निकाला 50 की नोट, और अंधेरे में ही दिया। आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो अंधेरे में सारी नोट एक जैसे ही दिखेगी, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी अंधेरे में ही आपको जो पीने का जो भी आपने बाई किया है, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी, तो वो देंगे, और बाकी का जो चेंज है वो भी आपको दे देंगे। आप तो मतलब वो तो आपको पता चलने वाला नहीं है, तो आप तो लेके फिर रख दोगे। तो उसमें क्या होता है कि ये सब बताने के बाद आपको वो ये बताएंगे कि ये जो पर्सन, ये जो गाइड आपको दिया गया था, वो गाइड आपको जो गाइड कर रहे थे, आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, राइट। तो जो गाइड आपको गाइड कर रहा था कि आप जब वो चीज़ें ढूंढ रहे थे इसमें छू के वो गेम खेलते वक्त, तभी भी वो आपको गाइड करता, नहीं नहीं नहीं, राइट साइड पे इतना आगे जाओ, इतना पीछे जाओ। आप कहीं गलत जगह पे चले जाते हो तो आपको बोलते हैं नहीं नहीं रुको रुको, आप लेफ़्ट साइड पे आओ। इतना बीच बीच में जो आपको प्रिसाइजली गाइड कर रहा है, वो आदमी वो खुद ही ब्लाइंड है। यस, ही इज़ अ ब्लाइंड मैन। एक ब्लाइंड मैन आपको गाइड कर रहा है, जो कि देख रहे हैं। आप सोचो कि कितना प्रिसाइसली वो लोग कर रहे हैं। यस, ये जो द डायलॉग इन द डार्क ये प्रोग्राम है, एक्चुअली वो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है, और वही ये रन करती है। तो वहाँ पे पूरा ये जो ऑर्गेनाइज है, ये जो गाइड है, ये सारे वही प्रज्ञाचक्षु होते हैं, और वही ये गेम आपको करवाते हैं। लेकिन इस गेम के पीछे जो उसका मोटिव होता है वो ये है कि उन लोगों को जो लाइफ मिली है, तो उनके पास जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति में उन ऐसी लाइफ में वो लोग किस तरह से उसको एडजस्ट होके किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, उसको भी अनुकूल होके उन्होंने कुछ निकाला है ऐसे। और हम क्या कर रहे हैं, हमको जो लाइफ मिली है, हमारे पास जो हमारी आसपास जो परिस्थितियां हैं, उसे हमेशा कंप्लेन करते हैं, उसको एडजस्ट होने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमें भी इसी शो में से यही सीखना है कि जो हमें मिला है वो बहुत अच्छा है, और वो जो जैसा भी है
उससे हमें एडजस्ट होके उसी में से हमें कुछ अपना ऐसे उभर के आना है, अपना कुछ ऐसा पॉजिटिव निकालना है कि उसमें भी ये लोग जैसे खुश रह सकते हैं उसी तरह से हमें भी खुश रहना है, राइट। दूसरा एक यही डायलॉग इन द डार्क शो में एक दूसरा पार्ट भी है। अगर आप अलग से लेना चाहें तो हम लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम था क्योंकि हम 3 दिन के लिए ही आए थे और बाकी सब भी अभी देखना बाकी था। तो और हमारा होटल भी काफ़ी दूर था। तो दूसरा इन लोगों का प्रोग्राम है, आप लोगों को चांस मिले तो डोंट मिस। आप दूसरा प्रोग्राम ये है कि कैंडल लाइट डिनर नहीं कैंडल लाइट डिनर जैसा ही है। आपको डिनर का पैकेज लेना होता है, आपको टोटली ब्लैकआउट में डिनर करना होता है, आपको सब स्मेल से ये पूरा डिनर होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उसका जो मेनू होता है, और वो भी एक इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, हैदराबाद जाए तो कोई हिस्टोरिकल प्लेस अगर मिस हो जाए 2-3 या चलेगा, लेकिन वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि डायलॉग इन द डार्क मिस मत कीजिए, अपनी इटरनी में ज़रूर 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 शामिल कीजिए। आपको ये हमारी ट्रैवल स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। तो फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।